ल्यूकीमिया को हम डिस्कस कर रहे हैं। ल्यूकीमिया LEUC से भी है और LEUK से भी लिखा जाता है, दोनों तरफ से इसको स्पेल किया जाता है ल्यूकीमिया। लीक का मतलब वाइट होता है, जैसा आपको पता है। अब इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन कल भी हमने एक पढ़ी। इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर्स। ये ब्लड कैंसर्स का एक ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप इसलिए कहा हमने, कल आपने इसकी 4 मुख्तलिफ सूरत हाल पढ़ी थी। एक्यूट lymphocytic, chronic lymphocytic, acute myeloid, chronic myelocytic। तो इसलिए इसमें लिखा है कि ये ब्लड कैंसर का एक ग्रुप है ल्यूकीमिया। इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर्स दैट, जो कि यूजुअली बिगिंस, ये अमूमन जो स्टार्ट होता है, दैट यूजुअली बिगिंस, that usually begins from bone marrow, जहां से ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ब्लड कैंसर है तो ये स्टार्ट भी कहां से होता है? बोन मैरो से। ब्लड कैंसर्स का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर्स दैट यूजुअली बिगिंस इन बोन मैरो एंड रिजल्ट, और उसका नतीजा क्या निकलता है? एंड रिजल्ट, बोन मैरो से तो वो स्टार्ट होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट इन हाई नंबर, एंड रिजल्ट इन हाई नंबर ऑफ WBCs या ल्यूकोसाइट्स, या हाई नंबर ऑफ एबनॉर्मल, बल्कि असल लफ्ज है हाई नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स। हाई नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स, हाई नंबर ऑफ, उसका नतीजा ये निकलता है कि ब्लड के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। ब्लड कैंसर begins in bone marrow and result high number of abnormal blood cells in the blood stream। ये जो abnormal blood cells होते हैं, these are not fully developed, या ये these are not the fully differentiated, ये fully differentiated या fully developed नहीं होते। ये ब्लड सेल्स, ये जो बोन मैरो एबनॉर्मल ब्लड सेल्स बना रही है, ये ब्लड स्ट्रीम में आएंगे तो ये फुली डिफरेंशिएटेड या फुली डेवलप्ड नहीं होंगे, और दूसरे लफ्जों में इमेच्योर रह जाएंगे, एबनॉर्मल रह जाएंगे। तो उन एबनॉर्मल ब्लड सेल्स को ब्लास्ट सेल्स कहा जा सकता है। ब्लास्ट सेल्स, ब्लास्ट सेल्स। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फर्ज करें लिम्फोसाइट्स का, कि वो लिम्फाइड सीरीज से लिम्फोसाइट्स तक उसको 6 स्टेप्स लगते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर जो बिल्कुल बिल्कुल बोन मैरो पहले स्टेप में ही फेल हो जाए, पहले स्टेप, पहले दूसरे स्टेप के बाद डिफ्रेंशिएशन न हो रही हो, तो उनको ब्लास्ट सेल्स कहा जाता है। ब्लास्ट यानी, मैं इसलिए थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप किसी भी ब्लड रिपोर्ट में ब्लास्ट सेल्स देखेंगी, बहुत ज्यादा ब्लास्ट सेल्स आ रहे हैं, आप समझ जाएंगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि ये सेल्स बोन मैरो से डिफ्रेंशिएट हुए लेकिन पहले दूसरे स्टेप पे ही फेल हो गए और ब्लड स्ट्रीम में आ गए, आगे इन्होंने डिफ्रेंशिएशन नहीं की। उनको कहा जाता है ब्लास्ट सेल्स।
वैसे जैसे मैंने कहा था कि वो बाज़ औक़ात चौथे पांचवें छठे स्टेप पे आके उनमें प्रॉब्लम आएगा, वो कंप्लीट मेच्योर नहीं होंगे, उनको ल्यूकीमिक सेल कहा जाता है, ल्यूकीमिक सेल। ल्यूकीमिक सेल, ब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल्स का लफ्ज आप अक्सर देखेंगे ब्लड रिपोर्ट्स में, ब्लास्ट सेल्स आगे आ रहा होता है, इतनी क्वांटिटी आ रही होती है इतनी। अगर ब्लास्ट सेल्स की एबनॉर्मल क्वांटिटी आ रही है, लेकिन बेटा बातें समझ नहीं सकती है ना, पैथोलॉजी पढ़ने का आपको फिर फायदा तो तभी है कि सीबीसी की रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और मैंने पहले भी बताया था कि नज़ला जुकाम एलर्जी से लेकर कैंसर तक, नज़ला जुकाम एलर्जी से लेकर कैंसर तक तशखीस इब्तदाई तौर पर सीबीसी से होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, जो हमारा पहला बुनियादी टेस्ट है। तो वहां पर मे भी पॉसिबल आपको लफ्ज जो मिले ब्लास्ट सेल्स, फिर उस वक्त आप कहें जी ये तो हमने नहीं पढ़ा, ये हमें नहीं पता। तो अगर तो ये कोई भी सीरीज, माइलाइड सीरीज या लिम्फाइड सीरीज, इसको कहते हैं लिम्फाइड प्रोजेनिटर या माइलाइड प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर यानी हृदय, अगर वो पहले दूसरे स्टेप में ही सेल फेल हो जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, तो वो जब ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो वो ब्लास्ट सेल कहलाएगा। अगर वो लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स या करीब तरीन पहुंच के एक दो स्टेप पहले प्रॉब्लम में आ गया तो उसको ल्यूकीमिक सेल कहा जाएगा, ल्यूकीमिक सेल। और अगर वो नॉर्मल फुली डिफ्रेंशिएट है, फुली डिफ्रेंशिएट होके ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, फिर उसके उसके जो है ना नॉर्मल नेम होंगे, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स। यहां तक कुछ बात समझ आई? डॉक्टर सबान समझ आई बात की? यस सर। समझ आ रही है? ठीक है, ठीक हो गया, गुड। अब कैंसर, ब्लड कैंसर और सीबीसी का आपस में क्या कांटेक्ट है? ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया और सीबीसी ब्लड काउंट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें एक तो आपने सबसे पहले देखने होते हैं कि WBC काउंट कितने आ रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स काउंट, इसको TLC भी कहा जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट या वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स काउंट। नॉर्मल कितने होते हैं इंसान के ब्लड में? एनीबॉडी? नॉर्मल कितने होते हैं? शाबाश, हैरत है, कितनी 100 रिपोर्ट्स ट्रिलियन आप सर। जी, कितने होते हैं बेटा? तो अगर कोई बंदा जी आपसे वैवे में पूछ ले तो फिर पूरे 3 सालों में आपने ये भी याद नहीं किया कितनी रिपोर्ट्स आपको मैंने दिखाई हैं, कितनी चीजें, फिर तो बड़ी मायूस कौन। सर WBC जो है वो 11,000 से 12,000 होते हैं, और टोटल शाबाश। जो सेल्स हैं वो 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। वो नहीं नहीं, मेरा कनेक्शन मैं बेटा सिर्फ WBC की बात कर रहा हूँ, WBC ग्यारह ब्लड हजार में। से बारह वो हजार होते 100 ट्रिलियन जो है ना वो पूरी बॉडी में होते हैं। कितने होते हैं? 4,000 हैं। से 11,000, शाबाश, ठीक है, 4,000 से 11,000। ये हो सकता है अभी आपने नेट से देख के मुझे बताया हो, क्योंकि टाइम ज्यादा गुजर गया है ना, गूगल करके आपने मुझे बताया होगा। 4,000 टू 11,000। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके पूरी बॉडी में इतने होंगे? पूरी बॉडी में 4,000 से 11,000 होंगे? नहीं सर, जी, शाबाश। क्योंकि मिली। तो 9 सर तो देखा हाँ, यास्मीन, पर क्यूबिक मिलीमीटर में। शाबाश। क्यूबिक मिलीमीटर भी आप कह सकती हैं, क्यूबिक मिलीमीटर में, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, या इसके लिए आजकल लफ्ज यूज किया जाता है माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर कहते हैं लीटर का 1000वां हिस्सा,
यानी 1 लीटर में लूं ब्लड का, उसके 1000 हिस्से बनाऊं, 1000वें हिस्से में 1000 पार्ट में 4000 to 11,000 WBCs होने चाहिए। ये कहलाएगी नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स काउंट, इस बंदे के ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल है। ये तो फिजियोलॉजी होगी। अब मैंने कहा कि इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, 11,000 की तादाद बढ़ना, लेकिन क्योंकि ये इन्फेक्शन में भी बढ़ते हैं, इन्फ्लामेशन में भी बढ़ते हैं, तो इनके बढ़ने की जो मैकेनिज्म है, ल्यूकोसाइट्स के बढ़ने का मैकेनिज्म, प्लीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ल्यूकोसाइट्स के बढ़ने का जो मैकेनिज्म है वो 3 है। 3 पहले को कहते हैं रिएक्टिव, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लिख दीजिए, क्योंकि ये चीजें नोट्स में नहीं होंगी, ये जो समझाता हूँ चीज ये नोट्स में नहीं होगी, और आपको फिर क्लास लेने का बेटा फायदा ही तब है ना कि आप इसको साथ साथ, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं बोर्ड पे तो आप नोट करती हैं, ये फिर आपको ना तब समझ आएगी। इसको कहते हैं रिएक्टिव प्रोलिफरेशन। रिएक्टिव प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन कहते हैं, जैसे बोन मैरो है, बोन मैरो का स्टेम सेल्स है, इससे सेल्स का बनना, इससे सेल्स का बनना, ये कहलाता है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन यानी एक चीज से दूसरी चीजों का जन्म लेते चले जाना, जैसे एटम बम, उसमें भी लफ्ज प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेट करना, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हमने पढ़ा था प्रोलिफरेटिव फेस, प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है इसकी सेल्स की। तो एक तो है, एक तो है नॉर्मल प्रोलिफरेशन, एक क्या है नॉर्मल प्रोलिफरेशन। नॉर्मल प्रोलिफरेशन तो ये है 4000 to 11,000। दूसरी है रिएक्टिव प्रोलिफरेशन। रिएक्टिव प्रोलिफरेशन नाम से जाहिर है रिएक्शन के नतीजे में, रद्द अमल के नतीजे में। अब रद्द अमल क्या होता है बॉडी में, मसलन किसी की बॉडी में पैथोजन चला गया, जैसे अभी कोरोना है, मलेरिया है, कोई भी पैथोजन चला गया, वायरस है, पैथोजन जब बॉडी में जाता है तो उस पैथोजन को किल करने के लिए ज़ाहिर है बॉडी को न्यूट्रोफिल्स और उसको फेगोसाइट्स की जरूरत होती है, WBCs की जरूरत होती है। तो बॉडी के अंदर एक रिएक्शन रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जो बोन मैरो को जाके बताता है थ्रू नर्वस सिस्टम कि भाई आप प्रोलिफरेशन तेज कर दें, या आपके पास जो रिजर्व WBCs पड़े हुए हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दें, क्योंकि इन्फेक्शन आ गई है, डेंगू आ गया है, कोरोना आ गया है, वायरस आ गया है, नज़ला जुकाम का कोई पैथोजन आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है। तो उसको किल करने के लिए बोन मैरो उस बैक्टीरिया या पैथोजन के नतीजे में या इन्फ्लेमेटरी एजेंट के नतीजे में बोन मैरो अपनी प्रोलिफरेशन को तेज करेगी, उसको कहते हैं रिएक्टिव प्रोलिफरेशन। बात समझ आ गई? यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। पहला पहला फेज समझ आया, इसको कहते हैं रिएक्टिव प्रोलिफरेशन। रिएक्टिव, अक्सर जब आप CBC देखेंगी, मसलन आपके पास एक पेशेंट की CBC आई, उसकी 11,000 की बजाय 13,000 है, 13,000 है, 13,000, ये ज्यादा है। तो अब आप जो ये रिपोर्ट देखेंगी तो आपको आज वाला लेक्चर याद आना चाहिए, अच्छा बॉडी के अंदर रिएक्टिव प्रोलिफरेशन हो रही है। रिएक्टिव हमेशा रद्द अमल अमल का नतीजा होता है ना, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर देयर इज समथिंग रॉन्ग, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कुछ नॉक्सियस एजेंट दाखिल हो चुका है, जिसके रद्द अमल में बोन मैरो रिएक्टिव प्रोलिफरेशन कर रही है। रिएक्टिव प्रोलिफरेशन आमतौर पर मैक्सिमम 25-30 हजार, 30-35 हजार तक होती है, यानी 30,000, 25,000
बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो। लेकिन आमतौर पर जो हमारे पास सीबीसी की रिपोर्ट आती है, आप देखती हैं उनमें 15,000, 18,000, 20,000 मैक्सिमम, अक्सर 13, 14, 15,000 तक ही होते हैं। तो हमें समझ आ जाती है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रही है। जब वो इन्फेक्शन खत्म होता है तो बॉडी का दोबारा ल्यूकोसाइट्स अपने नॉर्मल काउंट्स में आ जाते हैं, क्योंकि रिएक्टिव प्रोलिफरेशन खत्म होकर नॉर्मल प्रोलिफरेशन में आ जाती है। इसको हम कहेंगे, ये जो 4,000 से 11,000 है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रोलिफरेशन। तो अगर तो आपको सीबीसी में 15, 20, 25,000, 30,000 तक ल्यूकोसाइट्स मिले, आप ये वाला मामला समझेंगे कि रिएक्टिव प्रोलिफरेशन हो रही है। दूसरी है ल्यूकेमाइड प्रोलिफरेशन। ल्यूकेमाइड, MOID, ल्यूकेमाइड प्रोलिफरेशन। ल्यूकेमाइड प्रोलिफरेशन ये रिएक्टिव प्रोलिफरेशन से तेज होती है, यानी हंगामी हालत, हंगामी हालत ल्यूकेमाइड प्रोलिफरेशन। बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली गई, कोई यकदम बॉडी पर कोई एक्यूट इमरजेंसी आ पड़ी, तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया और बहुत ज्यादा ल्यूकोसाइट्स की जरूरत पड़ गई, तो फिर बोन मैरो ल्यूकेमाइड प्रोलिफरेशन में चली जाती है। ल्यूकेमाइड फिर जो उसके पास पूल में WBC होते हैं उनको भी रिलीज कर देती है। उसके अलावा उसको बहुत सारे फ्रेश बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे फ्रेश बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जो उसके पास रिजर्व पड़े थे, जो पूल में थे, वो भी सारे यूटिलाइज हो गए, और उसके साथ साथ उसको और भी बहुत ज्यादा तेजी से ल्यूकोसाइट्स प्रोलिफरेट करने पड़ गए। इसको कहते हैं ल्यूकेमाइड प्रोलिफरेशन। इसमें WBC आपके अप टू 50,000 चले जाते हैं, अप टू 50,000, तकरीबन 50,000 पर माइक्रोलीटर तक। 35, 40, 45, ये आप जेन में रख लें, 35, 40, 45, 50,000। कभी आप अगर देखें 50 से कम, कोशिश करें कि यहाँ पे 5 की फिगर ना आए, 49,000 चले, क्योंकि 50, 5 की फिगर फिर आगे खतरनाक बन जाती है। मैं बताता हूँ, 49,000, 48,000 तक। तो आप समझेंगे कि बॉडी बहुत ज्यादा किसी सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर स्ट्रेस, सीवियर इमरजेंसी की जद में है, क्योंकि बोन मैरो ल्यूकेमाइड प्रोलिफरेशन में जा रही है। अब टॉपिक तो बहुत अहम था, लेकिन हमें इसको जूम पे पढ़ना पड़ा। लेकिन चलें, आप 9 लोग तो मौजूद हैं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। ल्यूकेमाइड प्रोलिफरेशन, पहले को हमने कहा रिएक्टिव प्रोलिफरेशन, दूसरे को हमने कहा ल्यूकेमाइड प्रोलिफरेशन। जहां तक बात समझ आ गई? यस सर। 2 बातें बेटा समझ आ गई जी? यस सर। ठीक है। यानी अगर आप के पास सीबीसी की रिपोर्ट आए, सीबीसी की, और उसमें 21,000 ल्यूकोसाइट्स आ रहे हों, 21,000, तो आप क्या समझेंगी कि ये कौन सी प्रोलिफरेशन है? शाबाश, रिएक्टिव प्रोलिफरेशन। रिएक्टिव, वेरी गुड वानी, ठीक है। अगर आपके रिएक्टिव प्रोलिफरेशन। शाबाश, रिएक्टिव। अगर आपके पास सीबीसी की रिपोर्ट आए और उसमें 7,000 ल्यूकोसाइट्स आ रहे हो, 7,000, तो फिर आप क्या समझेंगी? शाबाश खतीजा, ठीक है। 7,000 तो क्या समझेंगी आप? नॉर्मल प्रोलिफरेशन। नॉर्मल नॉर्मल प्रोलिफरेशन। सर, नॉर्मल। वेरी गुड, वेरी गुड, नॉर्मल प्रोलिफरेशन। अगर आपके पास 43,000 ल्यूकोसाइट्स आ रहे हो पेशेंट में, 43 ल्यूकोमाइड प्रोलिफरेशन, वेरी गुड। देखिए यही यही डॉक्टरी सर है, लिकोमाइड। वेरी गुड, यही डॉक्टरी है, यही पैथोलॉजी है कि आपको पहली रिपोर्ट देख के अंदाजा हो रहा है कि नॉर्मल प्रोलिफरेशन है, रिएक्टिव प्रोलिफरेशन। नॉर्मल तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, नॉर्मल से थोड़ी खतरनाक रिएक्टिव है, नॉर्मल से कदरे खतरनाक रिएक्टिव है, क्योंकि अब बॉडी किसी इन्फेक्शन में चली गई। रिएक्टिव से ज्यादा खतरनाक ल्यूकोमाइड है कि बॉडी बहुत ज्यादा इमरजेंसी में आ गई है,
तो बोन मैरो को 43,000 प्रोलिफरेट करने पड़ गए, लिकोमाइड में जाना पड़ गया। तीसरी चीज इससे भी खतरनाक, तीसरी चीज मैं इसलिए रेड से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, इसे कहते हैं नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। नियोप्लास्टिक, नियो NEO, न्यू, न्यू, ये लफ्ज जहां भी आएगा बड़ा अलार्मिंग लफ्ज है। जहां भी, यहाँ तो ब्लड सेल में मैं बात करूँ ना, किसी बॉडी के टिश्यू में नियोप्लास्प्लेजिया, नियोप्लेजिया, नियोप्लेज्म, ये कैंसर की तरफ इशारा करता है। कन्फर्म तो हिस्टोपैथोलॉजी करती है, लेकिन लफ्ज खतरनाक है। मैंने आपको कई दफा बताया कि मैलिग्नेंसी, मेटास्टेसिस, नियोप्लाज्म, फिर याद कर लें, मैलिग्नेंसी, मेटास्टेसिस, नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म, हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया भी एक लफ्ज है। ये चार लफ्ज जहां भी आप देखें, आप एज ए फिजिशियन कॉन्शियस हो जाएं, अल्लाह खैर करे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैलिग्नेंसी, नियोप्लाज्म, हाइपरप्लेजिया और मेटास्टेसिस, ये चार लफ्ज बाद में हो सकता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो बिनाइन निकल आए, वो तो पेशेंट की लक है, लेकिन एज ए फिजिशियन मुझे इन पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब तीसरी जो प्रोलिफरेशन है वो है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। उसमें बॉडी किसी रिएक्शन, बोन मैरो रिएक्शन के नतीजे में प्रोलिफरेट नहीं कर रही होती, किसी लिकोमाइड रिएक्शन के नतीजे में भी नहीं कर रही होती। इसको कहते हैं लिकोमाइड रिएक्शन या लिकोमाइड प्रोलिफरेशन। नहीं, बॉडी के बोन मैरो के क्रोमोसोम्स के जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जैसे ऑन्कोजीन कहा, और बॉडी बोन मैरो एबनॉर्मल किस्म के ल्यूकोसाइट्स जनरेट करना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, इन तीनों से फास्ट। नॉर्मल तो खैर, नॉर्मल की अब आपको समझ आ गई। उसके बाद रिएक्टिव में जाएगा तो 25-30 तक जाएंगे, लिकोमाइड में जाएगा तो 49,000 तक जाएंगे। बेटा याद रखना, जब भी मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब भी किसी पेशेंट के सीबीसी में 50,000 से ज्यादा आप ल्यूकोसाइट्स देखें, एक पेशेंट की आपके पास रिपोर्ट आई, उसमें 55,000 आ रहे हैं पर माइक्रोलीटर, 55,000। देखिए रिपोर्ट पहली है, बेसिक रिपोर्ट है सीबीसी, लेकिन आपको कितनी चीजें बता रही है। अभी तो मैं सिर्फ एक पैरामीटर डिस्कस कर रहा हूं ना, सिर्फ एक पैरामीटर आपको कितनी चीजें बता रहा है। अब जो ही आपने देखा, आपने अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट और उसमें 55,000 आ रहा है, 55,000, तो 55,000 नॉर्मल प्रोलिफरेशन है? नो सर। शाबाश। रिएक्टिव में आएगी जी? नो सर, नो सर, लिकोमाइड में आएगी? नो सर, किस नो। में आएगी? नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक, शाबाश। यहीं पर पहला रिपोर्ट देखकर, अभी आप पेशेंट को अभी आप न बताएं, क्योंकि पहली दफा अभी आगे पता नहीं चल के क्या होता है। आप एज ए फिजिशियन, बहुत सारे राज फिजिशियन को अपने सीने में दफन करने पड़ते हैं ना। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, पिछले शायद मैंने आपको क्लास में बताया होगा, जब आपकी क्लास हो रही थी, फरवरी जनवरी की बात है, एक डॉक्टर साहब हैं, मेरे दोस्त ही हैं, उनकी बेटी KRL में एडमिट थी, उसको टेम्परेचर हो रहा था और बुखार चल रहा था। KRL में तो उन्होंने सबसे पहले उसकी CBC की। तो ये जो WBC है ना बेटा, CBC में ये उसके आ रहे थे 71,000, 71,000 पर माइक्रोलीटर। अब मैं हूं या मेरी जगह पे आप हो, आप भी तो पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। अब हम इस रिपोर्ट से क्या समझेंगे, कौन सी प्रोलिफरेशन है? नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक, शाबाश। जो ही मैंने वो रिपोर्ट देखी,
ना तो बड़ा ज़ाहिर है, मेरे जानने वाले डॉक्टर साहब भी थे, उनकी बेटी थी 14-15 साल की बेचारी। तो मैं खुद तो बड़ा वो हो गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्योंकि ये तो न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो गई है इसकी बॉडी में, बोन मैरो में। हालांकि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा जी वो ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इन्फेक्शन सीवियर है, ये है। मैंने उनको तो तसल्ली दी, लेकिन मैं समझ गया कि ये इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन में रिएक्टिव प्रोलिफरेशन होती है 25-30 हज़ार तक। देखिए ये चीज़ें वही बात, मटीरियोमेडी का रेपरेटरी फिलॉसफी वो एक अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चीज़ों को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने आप को डॉक्टर नहीं कहलवा सकते। अब अभी तक तो अभी मेडिसिन की तो बात ही नहीं हो रही थी ना, उसने मुझे रिपोर्ट भेजी। अब डॉक्टर साहब खुद भी बेचारे कह रहे थे कि मेरे ख्याल में इन्फेक्शन ज़्यादा है। मैंने उनको तो यही कहा, मैंने उनको हल्का सा इशारा दिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं। अब उनको मैंने ये सारी चीज़ तो नहीं ब्रीफ की कि इसमें ये होता है ये होता है, वो थे अपने ही होम्योपैथी डॉक्टर, लेकिन ज़ाहिर है फिर उन्होंने बेस तो नहीं पड़ी हुई थी पैथोलॉजी की। लेकिन ये क्या था, न्यू प्लास्टिक। जो ही KRL वालों ने CBC देखी, जो ही KRL वालों ने CBC देखी, फिर वो ल्यूकीमिया की तरफ चल पड़े। उन्होंने एक टेस्ट दरमियान में और किया, फिर मैंने भी फिर उनको बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा इसका जहन बनाऊं, मैंने कहा यार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बच्ची का मसला है, बच्ची की बोन मैरो का मसला है, और शायद ये आपसे बोन मैरो एस्पिरेशन करवाएंगे। बोन, क्योंकि ये तो इंडिकेटर है ना, बोन मैरो एस्पिरेशन टिश्यू होता है कि जहां से ये प्रोलिफरेशन हो रही है उस टिश्यू को स्टडी किया जाए। जब उन्होंने बोन मैरो एस्पिरेशन की तो बोन मैरो में ELL आ रहा था। बोन मैरो में क्या आ रहा था, बोन मैरो, मैं कभी आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा, पहले भी शायद की होगी, उसके नीचे डिटेल्स दे के ना तो फिर वो ओपिनियन देते हैं, सजेस्टिव acute lymphocytic leukemia, acute lymphocytic leukemia। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है आप मुझे बता दें, कौन सी सीरीज का कैंसर होगा? लिम्फाइड सीरीज का, शाबाश, गुड, मान लिया, लिम्फाइड सीरीज का होगा। और लिम्फाइड प्रीजेनिटर पहले दूसरे स्टेप पे फेल हो रहा है या आखिरी स्टेप पे फेल हो रहा है? एक्यूट लिम्फेटिक, जी सिमाब, स्टार्टिंग क्या है सर? स्टार्टिंग में एक्यूट है ना बेटा, एक्यूट है, स्टार्टिंग में फेल हो रहा है। और उसके बाद शाबाश, ठीक है यास्मीन, उसके बाद जब वो बोन मैरो एस्पिरेशन मैंने देखी, उसमें फिर मजीद डिटेल आती है, उसमें लिखा हुआ था ब्लास्ट सेल्स। इन 71,000 में से तकरीबन 40-50 हजार ब्लास्ट सेल्स थे, बाकी कुछ ल्यूकीमिक सेल्स, और यानी इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सेल्स पहले दूसरे स्टेप पे फेल होके ब्लड स्ट्रीम में आ गए, डिफरेंशिएट ही नहीं किया। कुछ 10-15 हजार ने डिफरेंशिएट किया और वो फिर ल्यूकीमिक सेल तक पहुंचे। तो वहां फिर ये लफ्ज मुझे पता है ना, ब्लास्ट सेल्स आ रहे थे, अभी जो मैंने आपको जिक्र किया है ब्लास्ट सेल्स का, इसको कहते हैं नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। आज आपने इन तीनों को याद करना है, और जब भी CBC की रिपोर्ट देखें, ल्यूकीमिया को स्टडी करने का एक ही तरीका है कि आप फौरन अपने जहन में कहें नॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है मेरे पेशेंट में, रिएक्टिव प्रोलिफरेशन हो रही है, ल्यूकोमाइड प्रोलिफरेशन हो रही है, या नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है। और पहला टेस्ट ही आपको गाइडलाइन दे देता है कि अब देखें अगर वो ल्यूकोमाइड में है तो फिर आप जेहन में सोचेंगी कि भाई पार्टी किस इमरजेंसी से गुजरी, फिर आप उस इमरजेंसी को ट्रेस करेंगी ना कि बोन मैरो क्यों इतनी ल्यूकोमाइड में चली गई है। अगर रिएक्टिव प्रोलिफरेशन जैसे मैंने कहा 12-13-14 हजार है, तो वो तो रूटीन में हमारे पास दिन में कई टेस्ट आते हैं, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो उसमें फिर एज ए फिजिशियन
मुझे साइन एंड सिम्टम्स के जरिए ट्रेस करना पड़ता है। अगर मरीज कहता है मुझे यूरिन में जलन है तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट है, अगर वो कहता है जी खाने में बदहजमी है तो वो जीएटी की इन्फेक्शन है, अगर उसको नज़ला जुकाम खांसी है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। तो ये ल्यूकीमिया में 3 किस्म की, बल्कि 4 किस्म की, नॉर्मल प्रोलिफरेशन, रिएक्टिव प्रोलिफरेशन, लीकोमाइट प्रोलिफरेशन और नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। इसके बाद बस एक टॉपिक हमारा इसी के कनेक्शन में रह गया है, साइन एंड सिम्टम्स।